हेलो इंजीनियर्स। स्वागत है आपका जेई थिंकर्स पे। तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे नोट्स बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स नहीं, लॉन्ग नोट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि नोट्स इतना इम्पोर्टेंट होता है। बिना नोट्स का एग्ज़ाम निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, या फिर पीएसयू हो, या कोई एई जेई हो। ठीक है, सबके लिए नोट्स बनाना ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो कैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं, कैसे परफेक्ट बनेगा, ठीक है, ताकि उस नोट्स के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा उस नोट्स के अंदर से ही आएगा। तो लास्ट तक वॉच करो, मैं आपको बता दूंगा सब कुछ। और यहाँ पे ये देख सकते हो, मैंने एक चैप्टर का नोट्स बनाया है। एक चैप्टर का नहीं है, ये पूरा एफएम का नोट्स है, लेकिन मैं यहाँ पे फ्लो थ्रू पाइप और लेमिनार फ्लो आपको दिखा रहा। ठीक है, तो काफ़ी परफेक्ट आप नोट्स खुद से बना सकते हो। पूरा चैप्टर है, ठीक है, एफएम का ये पूरा चैप्टर है इसमें। तो इसका कभी मैं बाद में रिव्यू कर दूंगा, या फिर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा अच्छे से। यहाँ पे आपको अब सबसे पहला काम क्या करना है, आप जहाँ भी क्लास करते हो, चाहे यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन कोर्स परचेज किए होगे, या फिर आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज किए होगे, ठीक है, कुछ भी होगा, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपका जो टीचर है जैसे लिखा रहा, जैसे पढ़ा रहा, वैसे आपको पढ़ना है, और एज इट इज़ आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक वो चीज़ भी लिखना है जो चीज़ आपको यहाँ पे साइड में लिखाया जाता है समझाने के लिए, तो वो सब चीज़ भी लिख लिख लेना है, ताकि आपको समझने में बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको वन टाइम्स हाइलाइटर यूज करना है। हाइलाइटर में 2-3 कलर लेना है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने ग्रीन यूज किया है फॉर्मूले के लिए, हर एक फॉर्मूले को बॉक्स में बंद किया है ग्रीन से। उसके बाद एक ऑरेंज यूज किया है, इसको मैंने इम्पॉर्टेंट लाइन या फिर इम्पॉर्टेंट जो सब पॉइंट होता है उसके लिए मैंने ये ऑरेंज यूज किया है। येलो वाला कब यूज करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये 2 काम हो गया। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपने इतना काम कर लिया, तो आपको तीसरा काम करना है कि 6-7 बार आपको इसका रिवीजन करना है 2 दिन के अंदर। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, 1 दिन में मत करो, 2 दिन के अंदर आप करो। कम से कम 7-8 बार इसको रीड करना है। एक बार रीड करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। चौथा काम आपको क्या करना है, आप अगर एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, स्पेशल जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसका पीवाईक्यू उठाना है। और पीवाईक्यू को आपको क्या करना है, जो टाइमर होता है, टाइमर लगा के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया, एसएससी जेई के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उठा लेना है एसएससी जेई का पीवाईक्यू, और उसका जो उस चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा उसको टाइमर लगा के आप 50-100 क्वेश्चन जितना भी होगा आप उसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, जो पब्लिक सेक्टर का आता है, पीएसयू जो होता है, ठीक है, यूथ का भी आता है, और भी अलग अलग ये होता है, बुक्स होता है, तो वो सब आप लेके पीएसयू को भी सॉल्व कर लेना। पीएसयू को भी आप जरूर से करना। ठीक है, फिर जो भी क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ उसको आपको मार्क कर लेना है। तो मैंने चौथा काम बताया आपको, पीएसयू पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना है, फिर पीएसयू सॉल्व करना है। उसके बाद पांचवा काम आपको क्या करना है, उसको मार्क कर लेना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। उसके बाद आपको छठा काम क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन नहीं बना है उसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, एक स्टेटमेंट बेस्ड या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, और एक जो होगा वो आपका न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल होगा तो उसको क्या करना, दूसरे कॉपी में न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल पहले कर लेना। अगर आपसे नहीं होता है तो आप अपने टीचर से बात करना, उनको बताना, और उसके थ्रू जो है आप अपना डाउट जो है सॉल्व कर लेना, और अपने न्यूमेरिकल को कर लेना। अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो वो आपने कर लिया न्यूमेरिकल, बचा हमारा स्टेटमेंट बेस्ड या फिर थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होता है वो। तो वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक होगा उस बुक को, उस चैप्टर को निकालना है। और दूसरा चीज़, आपको अपना मोबाइल खोलना है, इंटरनेट क्रोम में जाके खोल लेना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को सर्च आउट करना है आपको इंटरनेट पे। सर्च आउट करने के बाद जो टेक्स्ट बुक का ऑप्शन आता है, ठीक है,
मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है। तो जो टेक्स्ट बुक पे ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो वहाँ पे उसका जो कंटेंट है उस क्वेश्चन का और सॉल्यूशन है उसका, वहाँ पे सॉल्यूशन अच्छे तरीके से दिया हुआ है। साथ में आपका बुक भी रहेगा, तो आप दोनों में देखना कहाँ पे उस क्वेश्चन का जो है कंटेंट अच्छा से दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, अपने नोट्स के अंदर उस कंटेंट को ऐड कर लेना है। ठीक है, और उस कंटेंट को उस जगह पे ऐड करना है वो जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो सडन एक्सपेंशन अगर टॉपिक है तो इसका मेरे पास जो है कंटेंट है ये मैंने ऐड किया है बाद में। जो हमारा पीवाईक्यू होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद उसके बाद मैंने पब्लिक सेक्टर का सॉल्व किया है सारे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे बार्क हो गया, एनएचपीसी का हो गया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग मतलब सब आ जाता है। पीएसयू का आपका बुक आता है स्टैंडर्ड, तो वो लोगे तो उसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये जो है ये जो येलो वाला मैंने ऐड किया है, ये ऐड तब किया है, ये सब मतलब कंटेंट मेरे पास नहीं था और ये सब क्वेश्चन एक्चुअली था, वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ तो वहाँ से मैंने मार्क किया। मार्क करने के बाद उसको सॉल्व किया। ठीक है, मैं जैसे बताया कि इंटरनेट से और बुक से। ठीक है, तो मेरे पास मेडिजी का बुक है तो वहाँ से और उसके बाद इंटरनेट की सहायता से दोनों जगह से मेरे को कंटेंट मिला और वो कंटेंट जो है मैं जिस टॉपिक का था उसी टॉपिक के नीचे हमने इसको ऐड कर दिया। सारे ये ऐसे ही ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये सब जो आपका येलो हाइलाइटर दिख रहा, तो ये सब ऐसे ही ऐड किया हुआ है ये सब चीज़। ठीक है, तो ऐसे करके देखोगे इधर पूरा ऐड किया हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया और ये सब देख लो पूरा ऐड किया हुआ है। ये सब देख रहे हो गाइस, पूरा का पूरा ऐड किया हुआ है। जो सब कंटेंट मेरे पास नहीं था तो सारा कंटेंट जो है मुझे मिल चुका है। अब जो है ये आपका परफेक्ट एक नोट्स तैयार हो गया। इसको क्या करना, अब आपको दूसरे कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, ये इसमें येलो वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखना ही लिखना है। बाकी आप क्वेश्चन किए हो तो आपको पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको पता चल चुका होगा तो आप लिख लेना। यहाँ पे ये मैंने पूरा एफएम का नोट्स बनाया है। अगर आप बोलोगे तो मैं अच्छे तरीके से दूसरे दिन कभी दिखा दूंगा। ठीक है, और इसके बाहर से आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब इसके अंदर से ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसको पढ़ना कैसे होगा, आपको इसको सब कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें पब्लिक सेक्टर का भी आपने जो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ था वो सब भी ऐड किया है। ठीक है, तो इसमें फोकस उस पे करना है, पढ़ना सब है, फोकस उस पार्ट पे करना है जहाँ से आपका जो है एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जेई का पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वो सब पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी पे कम करोगे तो काम चल जाएगा। उसको बस याद रहना चाहिए, थोड़ा बहुत देखने से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका परफेक्ट एक नोट्स बन जाएगा और आप उसे रिवाइज करोगे तो अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। आगे मैं बताऊँगा शॉर्ट नोट्स के बारे में, तब तक के लिए टाटा।